अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजे का है। आज का जो टॉपिक है कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाई जाए। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों की हाइट बढ़ना एक मसला ही बन गया है। पहले बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बगैर किसी वजह के और बगैर किसी मेहनत और तरद्दुद के बहुत जल्दी पता ही नहीं चलता था बच्चों की हाइट 5-6 कैसे हो जाती थी। लेकिन आजकल बच्चों की हाइट का बढ़ना एक मुअम्मा बन गया है। बच्चों की हाइट इतनी अच्छी नहीं बढ़ रही, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से अनासर है, वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल बच्चों की हाइट में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या गलतियां हैं जो माएं करती हैं जिसकी वजह से बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे। तो आज के वीडियो में हम माओं की उन गलतियों को भी देखेंगे और वो फूड्स का स्पेशली जिक्र करेंगे जो माओं को अपने बच्चों की डाइट में हर हाल में शामिल करनी चाहिए। बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक अपना क्या रोल अदा करता है वो आज मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं हाइट के ऊपर पहले बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूं जिसमें मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बता चुकी हूं। आज की वीडियो में फूड बताऊंगी जिसको आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है, और अगर रियली असल में उसी तरीके से आपने फूड को अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर लिया तो ये नहीं हो सकता कि आपके बच्चों का कद ना बढ़े। तो बच्चों के कद में हैरत अंगेज इजाफा देखने के लिए आप मेरे साथ रहें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे का कद बढ़ाने की जो जिम्मेदारी और जो प्रोसेस और जो कोशिश है वो उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन एक माँ कंसीव करती है, यानी कि उस डे फर्स्ट से ही बच्चे के कद बढ़ाने की तैयारी माँ को कर देनी चाहिए। अब वो आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि माँ अगर अपनी डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा रखेंगी, अच्छी डाइट खाएंगे जिसमें तमाम विटामिन होंगे, तो उसके अंदर पलने वाला बच्चा सेहतमंद होगा। उसको उसकी ग़िज़ा से तमाम विटामिन मिलेंगे, आयरन मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगी। तो वो जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होगी, और वो खुराक जो उसने पूरे 9 माह अपनी माँ के पेट से ली है उसका अफेक्ट उसके कद पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत लंबे हों, उनकी हाइट बिल्कुल ठीक रहे, तो आपने उनकी जिंदगी के फर्स्ट 1000 डेज डाइट में न्यूट्रिशंस वैल्यू का बहुत ख्याल रखना है। फर्स्ट 1000 डे, पहले 1000 दिन स्टार्ट होते हैं डे फर्स्ट से, जब एक माँ कंसीव करती है। बच्चे को पैदा करने में एक माँ 280 दिन गुजारती है। उसके बाद जिंदगी का पहला साल और बच्चे की जिंदगी का दूसरा साल, और वो डे जब उसको कंसीव किया था, टोटल मिला के 1000 डेज हो जाते हैं। इन 1000 डेज में अगर आप अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू और बच्चे की न्यूट्रिशंस वैल्यू का ख्याल रखेंगे, उसको अच्छी डाइट देंगे, बच्चे को आते ही दुनिया में जंक फूड पे नहीं लगा देंगे, उसको पेप्सी कोला नहीं सिखाएंगे कि बड़ा मजे ले लेके पी रहा है बच्चे को। आप खुद पेप्सी कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसको भी एक चम्मच पिला रहे हैं। खुद आप चिप्स खा रहे हैं, उसको भी एक चिप्स का थोड़ा चटा रहे हैं। खुद आप बर्गर खा रहे हैं, उसको भी शवारमा खिला रहे हैं। आते ही आप उसको प्रोसेस फूड लगा देंगे, जंक फूड पे लगा देंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसकी हाइट बढ़ेगी? आप उसको सिंपल खाना खिलाइए। और हम आजकल जितनी भी प्रोसेस फूड है वो चमकदार से रैपर्स में आती हैं, जो बच्चा बहुत छोटा होता है तब से उसको अट्रैक्ट करना शुरू करती हैं। बच्चे का दिल होता है कि किसी तरह से वो रैपर पकड़े और फाड़ के उसके अंदर जो भी है वो उसके लिए जितना भी नुकसानदेह है उसको वो खा जाए। तो आपने सबसे पहले डे फर्स्ट से दुनिया में आने के बाद प्रोसेस फूड और ये चीनी का इस्तेमाल और ये आर्टिफिशियल ऑयल का इस्तेमाल, हाई कैलोरीज वाली आपने चीजें नहीं देनी बच्चे को। आपने बच्चे को हाई विटामिन वाली चीजें देनी है। मेडिसिन का मैंने बहुत दफा जिक्र किया, आज मैं उन आपकी डाइट में वो चीजों का जिक्र कर रही हूं। मैं आपको आज 11 फूड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन 11 फूड में से अगर आपने 6 फूड भी डेली बेस पे अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिए, आप जब उनको ये डाइट खिलाना शुरू करें तो आप उनकी हाइट मेजर कर लें, और आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 100 डेज आप उनकी हाइट को देखिएगा तो रैपिडली इंक्रीज हुआ होगा।
मैं अपनी लाइफ में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस एज में बच्चों का कद बढ़ता है, किस एज में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो बलूगत की एज होती है उस एज के पास जाके बच्चे का कद, बच्चियों का 10 साल से 12 साल 13 साल तक तेजी से ऊपर जाता है और लड़कों का 14 साल से 16 साल 13 से 16 साल तक बहुत तेजी से कद बढ़ता है। और उसके बाद ये कद बढ़ना रुकता नहीं है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने बच्चों की डाइट में, बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके उसकी हाइट बढ़ने 16 18, बल्कि पूरी जो मैं आपको चीजें बतानी, पूरी लाइफ अगर उसकी जिंदगी में आप शामिल कर देंगे तो वो डॉक्टर से और बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन 16 से 18 साल तक ये चीजें उनकी फूड में उनको आदत डाल दें कि उन्होंने लेनी। फर्स्ट चीज है वो है बीन्स। बीन्स के अंदर तमाम दालें आ जाती हैं, चने आ जाते हैं। इन बीन्स के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। बच्चे को अगर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा तो उसकी हाइट जल्दी बढ़ेगी। इसके अंदर जिंक होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है। तो बीन्स बहुत जरूरी है। इसको अब आप कैसे दे सकते हैं, चने लें, काले लें, सफेद लें, चने की दाल लें, इन तमाम को बॉयल करें और कोई सैलेड बनाएं और उसके अंदर उसको डाल के दे दें। या हम बहुत छोटे थे, मुझे याद है, तो हमारी मदर चने या चने की दाल को बॉयल करके हल्का सा उसमें सॉल्ट डाल के चम्मच और वो कटोरी सब बच्चों को दे दिया करती थी। तो वो मंचिंग बच्चे करते रहते थे। और आज माएं जान छुड़ाने के लिए कि बच्चे उनको तंग ना करें, वो अब बच्चों को लंच बॉक्स में भी लेज और ये जितने प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड आते हैं वो भेज देती हैं, जो बच्चों की हेल्थ को और बच्चों की ग्रोथ को, बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ को बहुत तबाह करता है। नेक्स्ट जो चीज है, बादाम। अपने बच्चे को डेली बेस पे 11 से 20 बादाम रात को भिगो के सुबह निहार मुंह खिलाएं या दिन में किसी टाइम भी खिलाएं, या आलमंड मिल्क बना ले तो आप बादाम का दूध भी दे सकते हैं और बादाम भी दे सकते हैं। ग्रीन लीफी यानी कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे आप धनिया ले सकते हैं, उसको काट के चाट में बीन्स के साथ डाल के दे सकते हैं। आप पालक ले सकते हैं, आप बंद गोभी ले सकते हैं, उसको जैसे बंद गोभी बहुत ज्यादा बच्चे शवारमा और बर्गर में यूज करते हैं, इसी तरह आप बंद गोभी को ऑमलेट बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह ग्रीन लीफी जितनी वेजिटेबल्स है वो भी डेली बेस पे आपने अपने बच्चों की डाइट में शामिल करनी है, जो उनकी हड्डियों की ग्रोथ, जिसके अंदर विटामिन डी, आयरन, विटामिन ई और उनकी हड्डियों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट जो है योगर्ट, दही। सर्दियां हैं आजकल, सर्दियों में भी आप बच्चों को दही देंगे 3 से 6 चम्मच। गर्मियां हैं तब भी देंगे, बस दही में चीनी आपने नहीं डालनी और दही ठंडा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, जिसका मौसम सर्दियों में ही आता है और वो बच्चों की हाइट के लिए, बच्चों की हाइट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। वो भी इन 3 महीनों में जब आपको जिस एरिया में आप रहते हैं अवेलेबल हो, तो आप बच्चों की खुराक में, डाइट में शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटोज को जरूर शामिल करें। नेक्स्ट जो है वो किनवा। किनवा भी आपने देखा होगा रिच ऑफ विटामिन, रिच ऑफ प्रोटीन एंड रिच ऑफ फाइबर। तो ये भी बच्चों की जो सेहत है उसके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इसका के अंदर 9 के 9 इनिशियल अमीनो एसिड जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, वो 9 के 9 जो है वो किनवा में पाए जाते हैं। आगे है एग्स। डेली बेस पे अपने बच्चों को 1 से 2 एग्स। नेक्स्ट है बेरीज। बेरीज में ब्लू बेरीज हैं, रेड बेरीज हैं, ब्लैक बेरीज हैं। बेरीज में वो फल जो छोटा सा होता है, वो फल आप अपने बच्चे की, जब अगर आपको सीजनल मिल जाए तो कोशिश करें कि बेरीज अपने बच्चे को और खुद जरूर खाएं। आता है सॉल्मन फिश, जो फैटी फिश होती है, जो कि बच्चों की हाइट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और लास्ट में है मिल्क। मिल्क के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस है, क्योंकि खुले दूध की तरफ मैंने कभी पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं किया। और जो दूसरा पैक दूध है, यहाँ बाहर से दूध मिलता है, वो सरफ से बना हुआ होता है, और जो पैक दूध होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज वैसे ही आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपको काउ मिल्क मिल जाता है, ऐसी काउ जो धूप में फिरती है, जो सब्ज पत्ते खाती है और जिसका दूध निकालने के लिए कम इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको इस तरह का दूध भी आज के दौर में एक नेमत है, मिलता है, तो अपने बच्चे को जरूर दूध पिलाइए, दूध से बनी हुई चीजें खिलाइए, खीर खिलाइए, दही बना के दीजिए, तो वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज के वीडियो में जितनी फूड्स का मैंने जिक्र किया, इन तमाम फूड्स का कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की जिंदगी में जरूर शामिल करें और बच्चों की हाइट की प्रॉब्लम को आप भूल जाएं। आई होप सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए
लिए बेनिफिशियल होगी। आपके जानने वालों में, फ्रेंड लिस्ट में जिसकी भी हाइट कम है, जो चाहती हैं कि जिसके कद, बच्चों के कद लंबे हों, उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब